Solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass. तो क्वेश्चन का मतलब क्या कि एक हमारे पास आयरन पोल है, सॉलिड आयरन पोल, ठीक है, वो सिलेंडर के शेप में है, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर उसका 24 सेंटीमीटर है। वो सरमाउंट होता है एक अनदर सिलेंडर से, मतलब उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो हमको मास निकालना है पोल का, जब हमें ये पता हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन जो होता है उसका जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम के इक्वल होगा। सो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन का। सो ये डायग्राम है कि ये जो सिलेंडर है हमारा, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट पूरी हमारे पास 220 सेंटीमीटर है, ये 220 सेंटीमीटर है। और इसका जो रेडियस है, मतलब डायमीटर अगर 24 है तो अगर मुझे इसकी रेडियस बतानी हो तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। वैसे हमारे पास जो अनदर जो सिलेंडर है उसकी हाइट जो है वो पूरी 60 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। ये हमको इतनी चीजें नोन है। तो अगर हम पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 12 सेंटीमीटर है। अगर हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हमारे पास दे रखी है फर्स्ट सिलेंडर, सॉरी हाइट है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर अगर निकली हो, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर, तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, तो वो हमारे पास कितनी है, 60 सेंटीमीटर। सो जो गिवन था वो हमने लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस कितनी है फर्स्ट सिलेंडर की 12 और हाइट कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर निकाल लेंगे। दैट इज अगेन फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर एच ही होने वाला है फिर से। सो हम यहाँ फिर से वैल्यू पुट करते हैं 22/7। रेडियस सेकंड सिलेंडर की कितनी थी हमारी 4 सेंटीमीटर और हाइट 60 सेंटीमीटर है। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आने वाली है हमारी 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों सिलेंडर की वॉल्यूम आ चुकी है। अब हम कुछ सॉलिड का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो टोटल वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे सबसे पहले। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जिसके लिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर करेंगे। फर्स्ट सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब और सेकेंड के अंदर कितनी ऑब्टेन की है 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की जब हम इसको ऐड कर देंगे कितना कितना है, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों ऐड करने के बाद ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ चुकी है सॉलिड की। हमको ये पता है कि जो मास है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन में कितना होता है 8 ग्राम है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना कंटेन कर रहा है, क्वेश्चन ने बताया कि 8 ग्राम होता है हमारे पास टोटल 8 ग्राम। और हमको ये पता है कि अगर हमको वॉल्यूम पता है और हमारे पास मास है और हमसे निकालने को क्या बोला गया है, मास निकालना है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8 ग्राम मास वो 1 सेंटीमीटर में कंटेन करता है, ठीक है। और हमारे पास इतने सेंटीमीटर है, तो 8 ग्राम में निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमको पूरे के लिए निकालना होगा, एक के लिए इतना है, तो पूरे के लिए कैसे निकालेंगे 11532.8 मल्टीप्लाइड बाई 8 ग्राम। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 89226.2.4 ग्राम। अगर इसको आप छोटा और अप्रॉक्स में करना चाहें, केजी के फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा 892.26
यहीं पे छोड़ सकते हैं, और लिखना है तो और भी लिख लूँ, नहीं तो 892.26 kg ये पूरा हमारा मास आ जाएगा पोल का। सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।